जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में अब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग के लिए अलग अलग विभाग बनेगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अभी तक केवल जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां की जाएगी। ये भर्ती व्यापम के जरिए होगी। इसके लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि अब प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की कोई आयु सीमा नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों के लिए कर्ज की सीमा 3 लाख की गई है। शिक्षक भर्ती की बात है। लगभग 12,489 पद जो बस्तर और सरगुजा संभाग में रिक्त पड़े हैं, उसकी भर्ती की अनुमति दे दी गई है। जो व्यापम से उसकी भर्ती, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे डिपार्टमेंट एक ही हुआ करता था, अब इसे अलग अलग कर दिया गया है। इसमें एससी और ओबीसी अलग अलग विभाग होंगे, एसटी का अलग विभाग होगा। 3 विभाग होंगे इसका, जिससे सभी विभागों के, अनुसूचित जाति विभाग के, अन्य पिछड़े वर्ग विभाग के और ट्राइबल के काम है वो सुचारू रूप से। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब अनुसूचित जाति के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी एडवाइजरी कमेटी बनेगी। अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का निर्माण होगा, जिससे इन वर्ग के लोग शासन तक के अपनी बात कह सके और उन सुझावों का क्रियान्वयन भी हो सके। और इसके अध्यक्ष, जैसे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, उसी प्रकार से एससी एडवाइजरी कमेटी और ओबीसी एडवाइजरी कमेटी दोनों के भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। कृषि के क्षेत्र में जो सहकारी बैंकों में जो साख समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था, उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक, अब उसे 0% ब्याज में किसानों को ऋण मिल। अब चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें सबको मिला के, पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा। वहीं छत्तीसगढ़ दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। उनका ये 7 दिन का दौरा है। वो प्रदेश में पहली बार हो रही आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर मंथन होगा। बीजेपी कमीशन 2023 के लिहाज से भागवत का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं भागवत के दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मोहन भागवत सहित सभी बीजेपी नेताओं को छत्तीसगढ़ आने पर स्वागत है। मैं चाहता हूं कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात करें। गौ माता के नाम से बहुत वोट ये मांगते हैं, तो इन्हें गौठान में चलने, कौशल्या माता मंदिर दर्शन करने और बेहतर पढ़ाई देखने, आत्मानंद स्कूल देखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। वोट लेने के लिए छत्तीसगढ़ियापन अपनाएं, बल्कि आत्मसात करें। भागवत जी आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़िया पकवान, चिला, फरा, चौसेला परसा जाएगा, तो अच्छी बात है। ये तो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जीत है और मैं उम्मीद करता हूं और चाहता हूं कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात भी करे। और उन्हें निमंत्रण भी देता हूं कि 15 साल में तो ये लोग कौशल्या माता का मंदिर नहीं बना पाए थे, राम वनगमन पर्यटन पथ नहीं बना पाए थे, तो वहाँ कौशल्या माता के दर्शन के लिए भी चलें। और दूसरा, जो गौठान बनाए हैं, गौ माता के नाम से बहुत ही लोग वोट मांगते हैं, लेकिन हमने जो गौठान बनाया है उसमें भी वो विजिट करें। और तीसरा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी